जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CISF ASI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज हम करेंगे जो CISF ASI LDC का जो मैथ का जो 2018 का जो क्वेश्चन है, जो 50 क्वेश्चन है, उसमें से ये आपका पांचवा सेट है। अर्थात आपका जो ऑलरेडी 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्योंकि हर एक सेट में हम क्या कर रहे हैं, 5-5 क्वेश्चन करके लेके चल रहा है। तो ये आपका पांचवा सेट है, तो 21 से लेकर 25 तक क्वेश्चन आपका रहेगा। और ये क्वेश्चन आपको 5-5 करके करवाया जा रहा है, ताकि आपका क्या है, आपको ये समझ में आ जाए कि किस किस चैप्टर से कौन कौन सा मैथ और कौन सा लेवल का मैथ आया है, ताकि आगे जब हम जाके मैथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तब ये क्लियर हो जाए कि आपको कौन सा मैथ मतलब प्रैक्टिस करना है, कौन सा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान ज़्यादा देना है। और एक बात है, आप लोगों में से शायद बहुत सारा जो कैंडिडेट है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए अप्लाई किए हैं, तो ये वीडियो के बाद ही हमें मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और CISF ASI एग्ज़ाम का स्ट्रेटजी को लेके एक वीडियो बनाएंगे। तो वो आपके लिए बहुत मतलब महत्वपूर्ण होगा, इम्पोर्टेंट होगा, तो आप उसको देखिएगा। तो चलिए बात को और आगे ना करते हुए हम लोग क्लास के आगे बढ़ाते हैं। और चलिए इसमें क्या बोले देखिए इसमें आपको बोल रहा है कि ये कैंडिडेट स्कोर 30% ऑफ मिनिमम मार्क्स एंड फेल बाय 8 मार्क्स। मतलब कि कोई एक प्रार्थी है, जो कोई एक उम्मीदवार है, 30% मतलब किसी एक मतलब एग्ज़ाम में वो 30% उन्होंने क्या किया, सब न्यूनतम मार्क्स लेकर आया, और लाने के बाद वो क्या हुआ कि 8 नंबर से वो फेल कर गया। और दूसरा तरफ क्या बोल रहा है कि वाइल अनदर कैंडिडेट, एवं दूसरा कैंडिडेट हु स्कोर 35%, मतलब दूसरा कैंडिडेट क्या किया, 35% क्या किया, स्कोर किया, मार्क्स गेट 12 मार्क्स मोर देन द मिनिमम पास मार्क। अर्थात ये क्या हुआ, पास मार्क से ये 12 नंबर ज़्यादा मिल गया। तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि 30% मिलने से उसको क्या है, मिनिमम जो आपको नंबर होना चाहिए उससे 8 उसका कम हो गया, और दूसरा में 35 लाए तो उसमें 12 मार्क्स आपका ज़्यादा हो गया। तो इस चीज़ को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए थोड़ा इसको सबसे पहले पेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद हम इस मैथ को सॉल्व करेंगे। देखिए तो आपको क्या बोला जा रहा है, आपको बोल रहा है कि इस मैथ को कैसे करना है। देखिए जब 30% उसको मिला तो 8 नंबर उसको कम मिल गया, और 35% मिल गया तो उसको 12 ज़्यादा मिल गया। अर्थात क्या हो गया, इसका डिफरेंस कितना है, 5% का डिफरेंस है। अर्थात 5% का अर्थ हो गया कितना हमारा 20। तो 5% का 20 हो गया। आपको क्या मांगे कि अधिकतम अंक, अर्थात जो आपका 100% मांगे। तो इसको क्या करना है, आपको तो ये पता चल गया कि 5% का अर्थ होता है आपका 20। तो 1% का अर्थ हो गया, 5 से इसको काट दोगे तो आपका 1% का हो जाएगा आपका 4, और 100% का हो जाएगा 100 इंटू 4, 400। आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस मैथ को आप समझ पाए होंगे। देखिए बहुत आसान है, हम और एक बार आपको बता रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए 30% जब उसको मिला, जब उस 30% मिला तब उसको क्या किया, उसको 8 नंबर कम मिल गया। जब 35% मिला तो उसको 12 उसको ज़्यादा मिल गया। तो आपका 5% का अर्थ हो गया, आपका 5% का अर्थ हो गया 20। तो आप इधर देखिए ऐसे करिए, 5 का अर्थ हो गया 20, 1% का अर्थ हो गया ये आपका, और 100% का। तो 100% में क्या होगा, 20/5 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से इसका 4 जाएगा, और 4 और 100 से गुना कर देंगे तो 400 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो आप शायद इस मैथ को समझ पाए होंगे।
चलिए अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है ये आपका 22 नंबर मैथ है। 22 नंबर मैथ आपको क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए बिजनेस, मतलब किसी एक व्यवसाय में ए बी सी ये क्या है, भागीदारी है अर्थात पार्टनर है। ए हैज़ इन्वेस्टेड रेस 350, अर्थात ए ने क्या किया, जो बिजनेस ए बी सी ने शुरुआत किया था उसने ए ने 350 रुपया इन्वेस्ट किया। बी हैज़ इन्वेस्ट 450, अर्थात बी ने इन्वेस्ट किया 450, और सी हैज़ इन्वेस्ट 550, अर्थात सी ने इन्वेस्ट किया आपका 550। इफ़ एट द ईयर एंड प्रॉफिट ईयर इन रेस 405, अर्थात इन्होंने जो तीनों ने जो पैसा दिया था, पैसा देने के बाद बिजनेस करने के बाद आपका साल का अंत में उसको पता चला कि उन लोगों को 405 रुपया उन लोगों का लाभ या प्रॉफिट हुआ। अभी क्या बोल रहा है कि ये जो प्रॉफिट है 405 रुपया, इस 405 रुपया से देन सी वुड अर्न हाउ मच प्रॉफिट, अर्थात सी ने इस जो 405 रुपया से सी का हिस्सा क्या होगा, और तो सी ने कितना प्रॉफिट किया। यही है आपका मैथ। देखिए हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, जो मैं आपको बताया वही हिंदी में भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा पेज को बड़ा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मैथ में सबसे पहले आपको करना है, सबसे पहले आपको लिख लेना है ए इज टू बी इज टू सी। ए का कितना है, ए का है 350, बी का है 450 और सी का है आपका 550। अभी इसको काट दीजिए, सबको पहले 0 0 में काटिए, उसके बाद आप इसको 5 में काटिए। तो ये आपका 5 7 5 9 और 5 11। तो देखिए ये आपका अभी इसका टोटल कितना हो गया, ये इसका टोटल हो गया आपका 2027 हो गया। ये क्या हो गया, ये उसका टोटल जो इन्वेस्ट है, अर्थात इसका टोटल आप समझ लीजिए कि ये इन्वेस्ट किया था और ये इसका हिस्सा हुआ, मतलब प्रॉफिट का हिस्सा है, ठीक है। इतना इस रेशियो में उसको प्रॉफिट मिलेगा। कितना हो जाएगा टोटल प्रॉफिट आपका 27, मगर इसमें क्या बोल रहा है, टोटल प्रॉफिट आपका 405 रुपया, ये 27 नहीं, तो ये 405 रुपया, ये 27 से कितना गुना है, तो इसको क्या करना है आपको, इससे जैसे ही 27 को 405 से भाग कर दोगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि आपका यह कितना गुना है। तो देखिए इसमें आप 27 से 15 को गुना करोगे तो आपका 405 आ जाएगा। तो आपको इस चीज़ को पता चल गया कि आपका जो एक पॉइंट जो है उसका प्रॉफिट हो गया 15। तो आपको पूछे सी का, देखिए सी का है 11, तो इसको क्या कर देना है, 11 से आप 15 को गुना कर देना है। 11 से 15 को गुना कर दोगे तो आपका आ जाएगा 165। तो आपका कौन सा आंसर, देखिए ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आप शायद मैथ को समझ पाए होंगे। देखिए सबसे पहले आपको इसमें ए बी सी लिखना है, उसके बाद क्या करना है, उनका जो हिस्सा उसको हिस्सा को लिखना है और उसको रेशियो में लाके उसको काट देना है। काटने के बाद उनका एक हिस्सा आ गया कि 7:9:11। ए का कितना हो गया, ए का 7, बी का 9 और सी का 11। तो इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 27। मगर इन्होंने क्या बोल रहे हैं, 27 नहीं, ये है 405। तो 405 ये 27 से कितना गुना है, ये 15 गुना है। तो जब 27 से 15 गुना कर दिया, 11 से भी आप गुना कर देने से आपका इसमें 11 सी का निकल जाएगा। आपको बी को पूछने से ए 9 से 15 का गुना कर देते तो बी का निकल जाता, और ए का पूछने से 7 से 15 का गुना कर देते तो ए का निकल जाता। तो ये आप समझ पाए होंगे। देखिए इसको और एक मेथड से भी कर सकते हैं कि जैसे बहुत सारा आदमी करते हैं
मतलब हम जो बताया वो आपको बहुत आसान बताया। देखिए और एक मेथड क्या है, आपको सबसे पहले लिखना है ए बी और सी। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपको 350, 450 और 550, अब इसको काट दोगे आपका आ जाएगा 7, 9 और 11, तो ये आपका टोटल हो गया 27। आपका है कितना, देखिए 405 है, तो 405 गुना किसका हिस्सा, 11 इसी का हिस्सा, 27 से करोगे, 27 को काटोगे तो इसका 15 आएगा, और 11 से गुना कर दोगे तो आपका आ जाएगा 165। ऐसे भी आंसर निकल जाएगा, मगर मैंने जो आपको बताया था पहले में जो बताया था उसमें क्या आसान होता है थोड़ा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका दूसरा प्रोसेस। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। देखिए ये है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन डू ए वर्क, मतलब ए एवं बी किसी काम को मतलब कर सकते हैं इन 45 एंड 40 डेज में, अर्थात ए ने कर सकता है 45 दिन में और बी कर सकता है काम को 40 डे में कर सकता है, ये रेस्पेक्टिवली। देन बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, अर्थात कुछ दिन काम चलने के बाद क्या किया, ए ने काम को छोड़ के चला गया, ठीक है, और एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज, एवं बाकी जो बचा हुआ काम को बी ने क्या किया 23 डेज में ख़त्म कर दिया। आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड ए लेफ्ट, मतलब कितना दिन काम करने के बाद ए ने छोड़ के चला गया था, तो इस चीज़ को आपको पूछे है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन को करने के लिए आपका 3 मेथड आपको मिलता है। तो मैं जो आपको मेथड बताऊंगा ये मेथड आपका है, ये एलसीएम मेथड है, ठीक है। इस एलसीएम मेथड से आप मैथ को करेंगे तो आपको मैथ में आपको गलती होने का मतलब चांस बहुत कम रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना है ए और बी। ए कितना दिन में करता है 45 दिन में, बी करता है 40 दिन में। अभी क्या करना है, ये दोनों का हम लोगों को ले लेना है एलसीएम। तो ए का एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 360। अभी क्या करना है, ये जो 360 आया है 45 से 360 से भाग कर देंगे तो ए का निकल जाएगा, और 40 से 60 का भाग कर देंगे तो बी का निकल जाएगा। तो देखिए ए का ये एक दिन में कितना करता है, कितना काम करता है, तो जैसे 45 से हम 360 को भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा, ए का आ जाएगा 8 और बी का आ गया आपका 9। तो दोनों मिला के, ये दोनों मिला के ए और बी मिला के कितना दिन मतलब कितना कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में काम कर रहा है आपका 17 काम कर रहा है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि देखिए क्या बोले कि एक साथ काम शुरू करता है लेकिन ए कुछ समय बाद काम छोड़ देता है। तो ए क्या किया, कुछ समय बाद काम छोड़ देता है, ठीक है, और बी ने क्या किया, बचा हुआ काम को 23 दिन में ख़त्म करता है। तो बी का एक दिन का काम क्या है, 9 है। तो हमने क्या करेंगे 9 इंटू 23 कर देंगे, अर्थात 23 दिन में बी कितना काम किए, सबसे पहले हम लोग बी का काम को निकल लेंगे। तो बचा हुआ जो काम रहेगा वो ए का काम रहेगा, मतलब बचा हुआ जो काम रहेगा वो ए बी दोनों का काम रहेगा, ठीक है। तो देखिए, तो जैसे हम इसको गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 207। तो बी ने 23 दिन में 207 काम कर लिया। आपका टोटल काम कितना है 336। तो आप 336 से 207 को माइनस कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, जो आप 300 इसमें से कर दोगे तो आपका आ जाएगा 153। अर्थात ये 153 क्या किया था, ए और बी साथ मिलके किए थे जब ए काम छोड़ के चला गया था। तो आपको क्या चीज़ पूछा है कि ए ने कितना दिनों के बाद काम छोड़ दिया था। तो ए ने कितना दिनों के बाद काम छोड़ दिया, तो आपको क्या करना है, ये 17 से इसको डिवाइड कर देना है, अर्थात 153
3 को 17 से डिवाइड कर देने से आपको ये पता चल जाएगा कि ए ने कितना दिन पहले काम छोड़ दिया। देखिए 17 से इसको 9 से करेंगे, 7 9 63 3 हो गया, और 9 एक इसमें 6 15 हो गया, तो आपका आंसर हो गया 9। देखिए आपका ऑप्शन डी आपका आंसर है, अर्थात ए ने 9 दिन के बाद क्या किया था, काम छोड़ दिया था। आप शायद इस मैथ को समझ पाए होंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ए और बी का एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपका आ गया 360। इसके बाद क्या करना है, 45 को 360 से हम भाग कर देंगे तो ए का एक दिन का काम निकल जाएगा, और बी को 40 से डिवाइड कर देंगे, बी का जो 40 से 360 से डिवाइड कर देंगे तो बी का एक दिन का काम निकल गया। अभी ए का है 8 दिन, बी का है 9 दिन, दोनों मिल के हम लोग क्या, दोनों का काम हो गया 17, मतलब एक दिन में दोनों मिल के 17 काम कर सकते हैं। मगर ये क्या बोला था कि ए काम छोड़ने के बाद बी ने बचा हुआ काम को 23 दिन में ख़त्म कर सकता है। तो बी 23 दिन में कितना काम करेगा, 9 से 23 को गुना कर दोगे तो आपको पता चल गया 207 काम करता है। अभी 207 काम करता है तो बचा हुआ काम कौन सा है, बचा हुआ जो भी काम है वो ए और बी का है, क्योंकि ए ने काम छोड़ दिया था मगर बी भी तो उसके साथ में काम किया था ना। तो बचा हुआ आपका काम था 207 से 360 को माइनस करने से 153, और 153 क्या है, दोनों का काम। आज दोनों का एक दिन का काम आपको पहले बताया था कि 17 है, तो ये दोनों का जो काम था 153, इसको 17 से जैसे हम डिवाइड कर दिए तो 9 आ गया। तो इसमें यह चीज़ पता चल गया कि दोनों मिल के सबसे पहले 9 दिन काम किया था। मगर पूछे किसका, ए का, तो ए ने भी 9 दिन काम किया था, बी में भी 9 दिन काम किया था, तो आपका आंसर आपका हो जाएगा 9। ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया। अभी चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ए बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट ए बिजनेस इन ए पार्टनरशिप, अर्थात ए बी और सी किसी एक बिजनेस को अपना साझेदारी में शुरू करता है। द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल इज 3:4:7, अर्थात इन लोग जब शुरुआत किए थे तो इनको जो मूलधन का रेशियो था 3:4:7। इफ देयर एनुअल प्रॉफिट, अर्थात इन लोग जैसे बिजनेस कर लिया तो एक साल में इसका प्रॉफिट आया 21,000, व्हाट विल बी सीज शेयर इन द प्रॉफिट, अर्थात सी का इसमें हिस्सा क्या है, अर्थात जो 21,000 इनका जो प्रॉफिट हुआ है उसमें सी का हिस्सा क्या है। तो चलिए अब सी का हिस्सा हम निकलते हैं। देखिए इस मैथ को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है ए बी और सी। अभी देखिए ए है 3, बी है 4, सी है 7, तीनों का प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 4 14 हो गया। इनका क्या है, इनका टोटल रेशियो है 14, ठीक है, ये टोटल रेशियो 14, ये समझ लो यही इसका लाभ है। मगर ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल लाभ 14 नहीं, ये है 21,000। तो 21,000 जो लाभ है ये 14 का कितना गुना है, ये चीज़ को आपको सबसे पहले देखना है। 21,000 का मतलब 21 जो 14 का कितना गुना है 21,000। जैसे आप इसको करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 14 से आप 1500 का गुना करोगे तो आपका बन जाता है 2100। तो आपको पूछे सी का, तो सी का हिस्सा कितना है 7, तो इससे 1500 का गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7 1500 माने 10500, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन बी में आपका आंसर है, तो आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो ये था आपका रेशियो से संबंधित क्वेश्चन। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका आज का जो क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो आपका रेस 1900 इज डिवाइडेड बिटवीन ए और बी एंड सी सो दैट एज ए शेयर इज मतलब 1/2, देन द बीज है 1/2 टाइम्स सी व्हाट सी शेयर, मतलब सभी का जो है हिस्सा है 1/2 1/2 1/2 करके, मतलब 1/2 करके है। तो इस मैथ को कैसे करना है, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले इसको करने का तरीका तो अलग एक तरीका भी है। इसको आप क्या करना है, इसको आप
दो तरीक़ा से कर सकते हैं, एक रेशियो से कर सकते हैं और एक ऐसा अपना समझ के भी कर सकते हैं। तो हम आपको रेशियो वाला को सबसे पहले समझाते हैं। देखिए रेशियो वाला क्या है, आप समझ लीजिए कि ए बी और सी तीनों का रेशियो आपको निकालना है, ठीक है। तो ए का पहला वाला हिस्सा कितना है, ये देखिए 1:1, इसका अर्थ होता है कि 2 से हम 1 का गुना करेंगे और ये का प्लस कर देंगे, तो 3/2 है, 3/2 है ना। तो ये देखिए 3/2 ये हो गया 3/2 और बी सी का भी है 3/2। तो सबसे पहले आप ए बी सी का निकाल लीजिए। 3 3 के 9 हो गया आपका, 6 हो गया आपका, ठीक है, और ये आपका हो गया 4। ये हो गया आपका रेशियो। तो टोटल कितना हो गया आपका, टोटल हो गया आपका 19 हो गया ना, मगर 19 नहीं बोल रहे, टोटल बोल रहे आपका 1900। कितना है देखिए, ये आपका 1900 है, ये 19 से कितना गुना ज़्यादा है आपका, 100 गुना ज़्यादा है। हिस्सा किसका पूछा है, सी का। सी ने हमारा कितना था, 4 था। तो 4 से हम क्या करेंगे, 100 का गुना कर देने से हमारा 400 आंसर हो जाएगा। देखिए ये था हमारा आज का क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन आपको समझाया। समझने में कोई भी दिक्कत होने से आप हमको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, आपको हम दोबारा क्वेश्चन को बता देंगे। तो चलिए, हमारा इस वीडियो को, इस क्लास को अच्छा लगने से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए और आप लोगों को, दोस्तों को भी बता दीजिए कि CISF ASI LDC में डेडिकेटेडली क्लास देने के लिए ASI LDC एग्ज़ाम सक्सेस नाम के एक चैनल आ गया है जो बिल्कुल मुफ्त है और ये लास्ट तक आपका मुफ्त रहेगा। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा मनोबल को ऊंचा करने के लिए और मेरा चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ हमको चाहिए। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।